हे एवरीवन, मैं आज बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम ट्रेलर के बारे में। अरे यार, ऐसे मत देखो, मुझे पता है कि मैं लेट हूँ और आप लोगों ने इस ट्रेलर से रिलेटेड सभी वीडियोस को तो अभी तक देख ही लिया होगा। लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं और एक वीडियो के एडिटिंग में बिजी था और मैंने हाल ही में यूट्यूब स्टार्ट किया और मुझे स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग ये सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। पर मैं आप लोगों को इस वीडियो में निराश नहीं करूंगा। इस ट्रेलर को देख के मुझे जितना भी इन्फॉर्मेशन मिला और हिडन डिटेल्स के बारे में पता चला, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एमजे और पीटर ऐसे ही टेरेस के ऊपर लेट के एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेकिन आप लोगों ने अगर स्पाइडरमैन 3 मूवी देखी है तो इस सीन को देख के आप लोगों को उस मूवी का स्टार्टिंग जरूर याद आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही मूवीज में एमजे और पीटर एक ही पोजीशन में होते हैं। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंडिंग में मिस्ट्रियो ने स्पाइडरमैन की सच्चाई रिवील कर दी थी, जिससे सबको पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन और कोई नहीं बल्कि पीटर ही है। और उस पर केस भी फाइल हो जाती है, क्योंकि सबको यही लगता है कि स्पाइडरमैन ने ही मिस्ट्रियो को मारा है। अब इसके बाद जब एमजे और स्पाइडरमैन पुलिस से बच के भाग रहे थे, तब बैकग्राउंड में हमें जे जोनास जेमिसन का वॉइस सुनाई देता है। और अगर आप लोगों ने ध्यान से नोटिस किया तो उन्हें हम बैकग्राउंड के बिल्डिंग में भी देख सकते हैं। स्पाइडरमैन बल्कि पीटर को सब लोग हर जगह ट्रोल करने लगते हैं, उसके कॉलेज में, रास्ते में, सब जगह, जिससे परेशान होकर एक दिन पीटर को हमारे डॉक्टर साहब के बारे में याद आता है, AKA डॉक्टर स्ट्रेंज। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के बिल्डिंग में आता है। बाहर से तो वो बिल्डिंग दिखने में एकदम ठीक ठाक ही था, लेकिन अंदर डॉक्टर साहब ने पूरे घर को स्नो से ढक रखा था। अब इसका वजह क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि जब से मिस्टीरियो ने उसकी सच्चाई रिवील की है सबके सामने, तब से उसकी लाइफ में एक के बाद एक परेशानी आ ही रही है। इसलिए पीटर अपने लाइफ को वापस से नॉर्मल करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को हेल्प करने के लिए एक स्पेल पढ़ने लगता है, जिससे पीटर ही स्पाइडरमैन है ये बात सब लोग भूल जाएंगे। लेकिन पीटर को अचानक डर लगने लगता है, क्योंकि सबके साथ साथ उसका दोस्त एमजे और आंट में भी ये भूल जाएंगे कि वही स्पाइडरमैन है। इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज से इसके सॉल्यूशन के बारे में पूछने लगता है, जिससे स्पेल पढ़ते समय डॉक्टर स्ट्रेंज को डिस्टर्ब होता है और मल्टीवर्स ओपन हो जाता है। अब इस ट्रेलर पे मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि आमतौर पर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और सीरियस रहता है, लेकिन इस ट्रेलर पे वो बहुत ही बिंदास रहता है। और वोंग ने डॉक्टर स्ट्रेंज को वो स्पेल पढ़ने से मना भी किया था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उस बात को हंसी में ही उड़ा देते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज था। खैर छोड़ो, फाइनली मल्टीवर्स ओपन हो चुका था और इसके बाद कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर मतलब स्पाइडरमैन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। शायद पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स लेके भागा होगा और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसके पीछे पड़ा हो। अब इस ट्रेलर के आखिर में एक से बढ़कर एक विलेंस रिवील होते हैं, जिसमें लिजर्ड, सैंडमैन, इलेक्ट्रो, ग्रीन गॉब्लिन एंड फाइनली डॉक्टर ऑक्टोपस को दिखाया जाता है। सैंडमैन की अपीयरेंस पर हम ब्लैक सूट में स्पाइडरमैन को देखते हैं, जिसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सैंडमैन स्पाइडरमैन को इलेक्ट्रो से बचा रहा है। उसके बाद एक ब्रिज पर ग्रीन गॉब्लिन की हंसी के साथ उसका पंपकिन बॉम्ब भी दिखाया जाता है, और उसके बाद उसी ब्रिज के नीचे से निकलता है डॉक्टर ऑक्टोपस और पीटर से कहता है कि हेलो पीटर। और उसके तुरंत बाद ही हमें पीटर को दिखाया जाता है, जो कि अपने नैनोटेक सूट में कन्वर्ट हो चुका था, और इसके साथ ये ट्रेलर खत्म होता है। अब इस ट्रेलर में ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस का एंट्री शायद एक ही वक्त होता है, एक ही ब्रिज में, क्योंकि दोनों ही सीन में फ्लोर सेम था। और एक बात, जब डॉक्टर ऑक्टोपस का एंट्री होता है तो वो नीचे से निकलता है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो ब्रिज के नीचे हो, क्योंकि वो जमीन फाड़ के तो नहीं आ सकता ना। और इस ट्रेलर पे हमें टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के बारे में भी कुछ नहीं दिखाया जाता, लेकिन इस ट्रेलर में कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में वो दोनों भी होंगे। जब डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पेल पढ़ते समय पीटर डिस्टर्ब करता है, तब वो स्पेल से अपना कंट्रोल खोने लगता है और मल्टीवर्स ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो शुरुआत में जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल पढ़ने लगता है, तब वहाँ पे एक मिस्टिकल सर्कल था, लेकिन मल्टीवर्स ओपन होने के ठीक पहले ही वहाँ पे 3 मिस्टिकल सर्कल्स को दिखाया जाता है, जो कि शायद 3 स्पाइडरमैन के टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब वो स्पेल पढ़ने लगता है तब कुछ ऐसा हुआ हो जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल से कंट्रोल खो देता है, जैसा कि लोकी एपिसोड में द ही हू रिमेन्स का डेथ
वांडाविजन सीरीज में वांडा का द स्कारलेट विच बनना, ये सब इंसिडेंट से शायद मल्टीवर्स ओपन हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल से अपना कंट्रोल खो देता है। और हाँ, और एक बात, जब डॉक्टर ऑक्टोपस का एंट्री होता है तब वो पीटर से हेलो पीटर कहता है, लेकिन वो इस टाइमलाइन के पीटर को कैसे जानता है? मतलब वो तो स्पाइडरमैन 2 में था ना। तो ये बात मैंने नोटिस की, लेकिन सच का पता तो मूवी देखने पर ही निकलेगा। और यहाँ पे पीटर वही सेम सूट पहनता है जो कि स्पाइडरमैन 3 में टोबी मैगवायर ने पहना था। तो बस इतना ही। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।